जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमी बंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हम सफेद अकौवा यानी श्वेतार्क, इसके फूलों की माला भोलेनाथ को चढ़ाई जाती है और परिजात के वृक्ष इसके फूल की माला भी चढ़ाई जाती है। तो भोलेनाथ को ये दोनों इतने पसंदीदा क्यों? इसके पीछे के क्या कारण है कि सफेद अकौवे या श्वेतार्क के पुष्प की माला भोलेनाथ को चढ़ाई जाती है और परिजात का वृक्ष देवी मां को और भोलेनाथ को दोनों को पसंद है। तो शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि श्वेतार्क और परिजात यह शिव जी के दो पुत्र हैं। शिव जी ने इन्हें अपना पुत्र माना है, इसीलिए श्वेतार्क के पुष्प की माला और परिजात के पुष्प की माला भोलेनाथ को चढ़ाई जाती है। और इनकी उत्पत्ति की भी कथा बड़ी विचित्र है, क्योंकि जब अपन किसी भी देवी को, किसी भी देवता को जब इष्ट मानते हैं या फिर उनकी आराधना करते हैं, उनकी कृपा चाहिए, तो उन शक्ति के बारे में गहराई से आपको ज्ञान होना चाहिए कि उनकी जितनी भी लीलाएं हैं उनका तो ज्ञान होना ही चाहिए। तो भोलेनाथ की एक ये लीला भी है कि श्वेतार्क को, परिजात को भी उनने अपने पुत्र के रूप में मान्यता दी है। तो ऐसा कहा जाता है कि एक बार माता पार्वती भोलेनाथ को अघोर रूप में सजा रही थी, तो हंस की हड्डी को तोड़ा गया। तो उसके तोड़ने से उन अंदर हड्डी में से दो बूंद जमीन पर गिरी, जिसमें से एक श्वेतार्क के रूप में उत्पन्न हुआ और दूसरा परिजात वृक्ष के रूप में उत्पन्न हुआ। तो भोलेनाथ ने इन दोनों को अपना पुत्र का दर्जा दिया गया। यह रहस्यमय बात है। तो शिवजी अघोरेश्वर रूप में बहुत शक्तिशाली होते हैं, ऐसा कहा गया है। इसलिए ओम अघोराय घोरतमाय महारौद्राय वीरभद्राय ज्वालामालिने सर्व दुष्ट प्राणों संहंत्रे हुम फट। तो अघोर रूप की पूजन अर्चन जब भी करते हैं तो दुष्टों के नाश के लिए किया जाता है। तो कोई मनुष्य के यदि शत्रु हैं और उन शत्रुओं का नाश करना है तो शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ के अघोर रूप की पूजन अर्चन करना चाहिए। यानी ऐसे शमशान में जाना चाहिए जिस शमशान में भोलेनाथ का मंदिर बना हो, भोलेनाथ की प्राण प्रतिष्ठा हो, और उन भोलेनाथ के ऊपर आप शमशान की राख से अभिषेक कर सकते हैं और वहीं पर ही आप रात बिताइए। महाशिवरात्रि की महारात है, तो आपको भोलेनाथ की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। और इस मंत्र का बार बार जप करते रहें। ओम अघोराय घोरतमाय महारौद्राय वीरभद्राय ज्वालामालिने सर्व दुष्ट प्राणों संहंत्रे हुम फट। इस प्रकार आप शिवरात्रि भी मनाएंगे और अपने शत्रुओं का नाश भी कर सकते हो। रीम ह्रीम ओम नमः शिवाय रीम ओम। रीम ह्रीम ओम नमः शिवाय रीम ओम। ओम नमः शिवाय। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमी बंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भू ओम सह जूम होम ओम। जटाट विगल जजल प्रवाह पावितस्थले
गलेवलम्बलम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्यनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवम्। जटाकटाह सभ्रभ्रन्भनं निलिम्ब निर्जरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्जलल्ललाटपट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। धराधरेन्दनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुरा स्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी कृचि दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। इस प्रकार ये शिव तांडव स्तोत्र भी शमशान में रात को जब भी आप दीप प्रज्वलित करें सूर्यास्त के बाद में शिवरात्रि के दिन, पर शमशान में ही होना चाहिए। शमशान में ही शिव जी का मंदिर होना चाहिए और वहां पर ये विशेष पूजन अर्चन करें तो आपके शत्रुओं का नाश अवश्य होगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या, ओम नमः शिवाय, ओम बम भोले।